हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व किए थे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, टेंजेंट 19 पाई डिवाइड बाई 3। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें जो दो क्वेश्चन हमने किए थे वहां पर जो एंगल था हमारा वो किस में था, डिग्री में था, और यहां पर किस में है, रेडियन में है। राइट, बस ये डिफरेंस है, बाकी जो पैटर्न है वो सारा का सारा सेम है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 19 पाई बाई 3 है। ठीक है, पाई को आपको पता है कि 180 डिग्री बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 19 को 3 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी कि आप इस नंबर को इससे डिवाइड करिएगा और फिर इससे नेक्स्ट नंबर पे जाएगा वो, और जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसको आपने लेना है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, 19 डिवाइड बाय 3, 3 6 जा 18 होता है 1। तो अब ये 6 पे गया है तो नेक्स्ट 7 पे भी आपको चेक करना है। 19 3 7 जा 21 कितना होता है, -2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पर रिमाइंडर है 1 और यहां पर रिमाइंडर है 2, माइनस का 2, इसको हम 2 कंसीडर करते हैं। तो कौन सा रिमाइंडर छोटा है, ये वाला। तो इस फॉर्मेट में आप टेंजेंट 19 पाई बाई 3 को लिखेंगे। राइट, अब टेंजेंट 19 पाई बाई 3 को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट 3 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली 6 बनता है, 6 पाई प्लस पाई बाय 3। राइट, एक बार फिर से देखें कि 19 को हमने 3 से डिवाइड किया था, ये आया था हमारे पास, यानी कि 6 पाई तो 6 तो हमारे पास कंप्लीट था, पाई साथ में एडिशन लगा हुआ है, तो 6 पाई प्लस पाई बाय 3, 1/3। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट्स को जब भी एंगल 180 डिग्री से फालतू होता है, यानी कि पाई से फालतू होता है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहां पर जो ट्रिक है वो क्या है कि आप जो क्वाड्रेंट है हमारे, उसके सारे के सारे कंसेप्ट्स को बड़े अच्छे से सीखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब ध्यान से देखिएगा, 6 पाई कहां पर है। सबसे पहले आप 6 पाई को देखेंगे। आपको पता है यहां से स्टार्ट होता है 90 डिग्री, ये पाई होता है हमारा। पाई के बाद एक राउंड पूरा होता है ये वाला, ये 2 पाई होता है। यहां पर क्या आएगा, 2 पाई। अब एक चक्कर और पूरा होगा तो यहां पर क्या आएगा, 4 पाई, और ऐसे ही नेक्स्ट राउंड में क्या हो जाएगा, 6 पाई। अब ध्यान से देखिएगा, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 कितना होता है, 60 डिग्री, यानी कि एंगल जो है अब 6 पाई तो यहां पर था ही, पाई बाई 3 का मतलब है यहां पर कहीं पर वो क्या होगा, ये एंगल लाई करेगा। अब 6 पाई को आप छोड़ दीजिएगा, 6 पाई का काम सिर्फ ये है कि ये बताता है कि ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमें यहां पर पता चल गया है कि जो एंगल है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप लिख सकते हैं इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेन कोसेकेंट सेकेंड कोड, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर 6 पाई को आप हटा दीजिएगा, रह गया क्या हमारे पास, टेंजेंट पाई बाय 3, और टेंजेंट भी इसमें पॉजिटिव होता है तो साइन चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, प्लस का वो प्लस ही रहेगा। और टेंजेंट पाई बाय 3, टेंजेंट 60 होता है, जिसका की आंसर क्या होता है, √3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, साइन -11 पाई बाई 3। इसकी वैल्यू जो है आपने फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा। वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन, और थीटा क्या है हमारा, 11 पाई बाय 3। राइट, अब सारा का सारा जो खेल है अब इस एंगल का है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 11 को 3 से डिवाइड करिएगा आप,
11 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 2 होता है। फिर 3 से नेक्स्ट नंबर पर भी चेक कीजिएगा, 11, 3 4 पे जाता है 12 माइनस 1। अब देखिए रिमाइंडर में सबसे ज्यादा क्लोज किसके पास है, 1 के है, तो यानी कि हम अब इसको 4 की टर्म में लिखेंगे, 4 पाई की टर्म में हम इसको लिखेंगे, राइट। अब 4 पाई की टर्म में कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से देखेगा, माइनस साइन, राइट। 4 कंप्लीट है हमारा, 11 पाई बाई 3 है, तो हम लिखेंगे इसको 4 पाई माइनस पाई बाय 3। और अगर हमने इसको 3 पाई की टर्म में लिखना होता तो हम क्या लिखते, 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, रिमाइंडर 2 आया था, लेकिन जो रिमाइंडर कम हो उसके सेंस में ही हमने इस एंगल को लेकर के जाना है। अब ध्यान से देखेगा, माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 3। अब क्वाड्रेंट का पता लगाते हैं, ध्यान से देखो, ये है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। अब जो ये हमारा एंगल है, ये हमें यहां पर 4 पाई का कोई भी सेंस नहीं है, ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि ये एंगल जो है कंप्लीट वो कौन से क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, 4 पाई, फिर से ये हमारा पाई है, 2 पाई, 3 पाई और ये 4 पाई, यहां पर लाई करता है 4 पाई। अब एंगल क्या है हमारा, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि 4 पाई से 60 डिग्री कम है, पाई बाई 3 60 होता है। अब 4 पाई से थोड़ा एंगल कम है तो एंगल जो है हमारा यहां पर लाई करेगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको पता है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा, उसमें क्या फॉर्मूला होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट। कॉलेज सी का मतलब क्या था, कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या था, सेक। तो कॉस और सेक तो क्या होते हैं, प्लस प्लस यानी कि पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, राइट। तो यहां पर साइन है, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इस जो ये 4 पाई है हमारा, इसका काम यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका काम क्या है कि हमें ये पता लगाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, जो कि यहां से क्लियर हो गया है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिसमें साइन क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। अब ये यहां से हट जाएगा, रहेगा क्या हमारे पास, माइनस साइन, राइट, माइनस साइन, और यहां पर क्या रह जाएगा, ये पाई बाय 3। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो ये नेगेटिव वाला साइन है अभी तक हमने यहां पर लिया नहीं है, तो ये नेगेटिव भी मैं यहां पर लगा देता हूं, राइट। ध्यान से देखें, एक माइनस, जो ये वाला माइनस था वो तो स्टार्टिंग से ही चला आ रहा था, जो हमने किया था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये वाला माइनस तो ये है, और ये वाला माइनस आया क्वाड्रेंट के नाम का, यहां से माइनस 4 पाई माइनस जो है, अब उसकी कोई भी सेंस यहां पर नहीं है, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस साइन पाई बाय 3। और आपको पता है पाई कितना होता है, 180, 180 बाई 3 कितना होता है, साइन 60, और साइन 60 की जो वैल्यू है हमारी वो क्या होती है, √3/2। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, cot -15 पाई डिवाइड बाई 4। अब काफी सारे क्वेश्चन जो हैं हम इसी बेस के कर चुके हैं, तो एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इजीली कर लेंगे बल्कि। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एंगल नेगेटिव है, तो एज यूजुअल हम चेक करते हैं कि जो हमारा cot माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस cot थीटा, राइट। तो हम यहां पर सबसे पहले इसको लिख लेंगे माइनस cot, और थीटा क्या है हमारा, एंगल क्या है, 15 पाई डिवाइड बाई 4,
फर्स्ट स्टेप ये है हमारा। सेकेंड स्टेप क्या होता है, यू हैव टू डिवाइड 15 बाय 4। ओके, अब 15 को 4 से डिवाइड करिए, 4 3 जा 12 होता है, 3 रिमाइंडर। और फिर एक नेक्स्ट नंबर पे भी हमने आपको कहा था चेक करके देखिए, ताकि ये पता चले कि ये एंगल n पाई प्लस है या n पाई माइनस है। जिसके ज्यादा क्लोज होगा उसी को आपने लेना है। तो ये है 16 और ये है -1। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पर रिमाइंडर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ज्यादा क्लोज किसके है, 1 के है। अब ज्यादा क्लोज 1 के है तो हम इसको क्या लेंगे, -cot 4 है यहाँ पर, तो ये 4 हमारा कंप्लीट है, 4 पाई माइनस पाई बाय 4, ये हम लिख सकते हैं 15 पाई बाय 4 को। अब ध्यान से देखिएगा, हमेशा की तरह हर पार्ट में जो हमारा ये 4 पाई है, इसका एक ही काम है, वो क्या कि हमें ये पता लगाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम करते हैं इसको क्वाड्रेंट सिस्टम से। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 पाई, फिर से ये हमारा पाई है, ये 2 पाई है 360, और ये 3 पाई, और ये वापस क्या है हमारा 4 पाई। अब माइनस पाई बाय 4, 45 डिग्री इसमें से माइनस करना। माइनस का मतलब क्या है, कहीं यहां पर होगा। ये है हमारा एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट का कौन सा साइन होता है, आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड ही प्लस होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो इसका मतलब ये जो कोट है हमारा, ये भी क्या होगा, यहां पर माइनस में होगा। ठीक है, तो ये जो 4 पाई है और प्लस माइनस कुछ भी है, इसका रोल जो होता है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। यहां पर हम लिखेंगे माइनस कोट पाई बाय 4। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे, अभी तक हमने ये जो नेगेटिव साइन है लगाया नहीं है, तो एक नेगेटिव और यहां पर हम लगा लेंगे। राइट, अब एक नेगेटिव ऑलरेडी हमारा चला आ रहा था ऊपर से, जिसको कि हमने कोट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा किया, और एक नेगेटिव आया हमारा, क्योंकि ये जो एंगल है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोट पाई बाय 4, यानी कि कोट 45 डिग्री। कोट 45 कितना होता है, cos 45 अपॉन साइन 45, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, यानी कि 1 होता है। राइट, तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। काफी इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है। आपको ये जो बड़े एंगल्स है, 180 से ज्यादा के एंगल है, उनको इस तरीके से सोल्व करना आना चाहिए। वन मोर रिक्वेस्ट कि अगर आपके नोन में कोई भी स्टूडेंट है जो +1 में पढ़ रहा है, चाहे वो CBSE बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।